नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश कंपलसरी का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपका जो अंग्रेजी का पेपर है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका कक्षा 12वीं का जो अंग्रेजी का पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपको टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर जो है 80 नंबर का होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इस पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, सामान्य निर्देश दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पेपर आता है दोस्तों सेक्शन ए से। ठीक है ना, पेपर आता है दोस्तों सेक्शन ए का। सेक्शन ए में देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो पैसेज है उस पैसेज को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर करना है। यानी कि 9 सवाल आपके आने वाले हैं और 9 नंबर के होने वाले हैं। जैसे देखिएगा, एवरी मैन दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हैज़ डिजायर टू लिव वेल, लाइफ हैज़ वेरियस एम्स फॉर वेरियस पीपल। यानी ये जो है ना, यहाँ पर आदमी के बारे में दे रखा है। ठीक है ना, तो ये आपके उनके जीवन के बारे में, उनके जो यहाँ पर जो ड्यूटीज़ है, जो उनके यहाँ पर जो है पर्पजेस है, उसके बारे में पूरा पैसेज दे रखा है। उनके जो एम है, उनके जो उद्देश्य है, उनके बारे में यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं। तो पहले अच्छी प्रकार से पैसेज को पढ़ लें। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको लंबा चौड़ा पैसेज दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, याद तो देखिएगा, पैसेज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोकस करें। अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है बस क्वेश्चन ही इस पैसेज के अंदर ढूंढना है, उसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी कि जितने भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इसी पैसेज से ही आपको रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर इस पैसेज का आंसर आसानी से कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन आपको पैसेज से बताने हैं। हालांकि 9 क्वेश्चन पैसेज से बताने हैं, लेकिन जो 3 क्वेश्चन होने वाले हैं वो वोकेबलरी बेस्ड होने वाले हैं। जैसे देखिएगा, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी कि आपको मतलब बताना है, इन तीनों की मतलब बताना है। ठीक है, जैसे यूजफुल इनफ, पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग, फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ पॉलिटिकल और एडवर्टाइजिंग मैसेज। यहाँ पर जो सवाल दे रखे हैं इसका पैसेज में क्या मतलब है वो यहाँ पर आपको बताना है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं अगर आपको पेपर के सॉल्यूशन कराऊँ तो काफ़ी जो है बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ आपको जो पेपर के प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं वो बता देता हूँ। ठीक है ना, बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है फिर से आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि फिर से उसी पैसेज को पढ़ना है। फिर से दोस्तों पैसेज आने वाला। ठीक है, यानी पहले 9 नंबर का था, अब 6 नंबर का था, 15 नंबर का पैसेज यहाँ पर पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल ओपन करें। ठीक है, गूगल पर आपको सर्च करना है studymandir.com। दोस्तों, कक्षा 12वीं के पेपर आपको डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करना है तो गूगल पर आपको सर्च करना है studymandir.com। ठीक है ना, स्टडी मंदिर आप जैसे ही सर्च करते हैं फिर आपको जो है स्टडी मंदिर का जो है इस प्रकार से लोगो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जो स्टडी मंदिर है इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर सबसे ऊपर दोस्तों लिंक मिलेगा। ठीक है ना, RBC बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें RBC क्लास 12 मॉडल पेपर, आपको जो है क्लास 12 पेपर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से कक्षा 12वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर देखिएगा, ये जो पैसेज दे रखा है, जैसे दिल्ली हैज़ ग्रोन इनटू द सिटी दैट शंस चिल्ड्रन, तो ये जो है पैसेज आपको जो है पूछा गया दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ सिटी दिल्ली ग्रोन इनटू, तो यहाँ पर दे रखा है चिल्ड्रन वगैरह, ये जो क्वेश्चन है पूछे गए। अब इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन उसके होने वाले हैं। 2 क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर करेक्ट, करेक्ट का सिमिलर वर्ड यानी कि समानार्थी बताना है। और यहाँ पर एक एंटोनियम पूछा गया, एंटोनियम का मतलब है विलोम शब्द। ठीक है ना, ऑपोजिट वर्ड पूछा गया। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, आपको ऑपोजिट वर्ड भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर जो है दोनों पूछे गए हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पैसेज कंप्लीट होने के बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा MM मेमोरियल इज लुकिंग फॉर, यहाँ पर जो है दोस्तों receptionist for school, write an advertisement on behalf of the director sir in the classified columns of the local newspaper giving necessary details। ड्राफ्ट, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट लिखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 80 नंबर का सवाल है। कुछ नहीं करना, बस आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से किया जा सकता है। या फिर दोस्तों ये भी क्वेश्चन अथवा वाला पूछा गया, दोनों में से एक करना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों ड्राफ्ट नोटिस, यानी दोस्तों नोटिस लिखना है। अब या तो नोटिस लिखो या फिर एडवर्टाइजमेंट लिखो, दोनों में से एक करना है। तो नोटिस दोस्तों कुछ नहीं है, ऐसा कॉलम बनेगा, यहाँ पर आपको लिखना है नोटिस, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको हेडिंग डालना, जो टॉपिक है टॉपिक का हेडिंग डालना है। उसके बाद यहाँ पर आसानी से आप जो है नोटिस के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस है ना दोस्तों, किसको लिखना है, एट द देखिएगा एज अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एंड कल्चरल फेयर इन योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट मॉडल्स एंड क्विज कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करनी दोस्तों, किस पर, ब्लड डोनेशन कैंप पर। आपको दोस्तों ब्लड डोनेशन कैंप पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है क्या करना है, बस एक यहाँ पर यही तैयार करनी है रिपोर्ट, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। पैराग्राफ ये जो है यानी यहाँ पर किस पे लिखना है आपको, द 16th असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान स्टेट। तो ये दोस्तों एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर। ये भी अथवा में दोनों में से एक करना, 5 नंबर का सवाल यहाँ से होने वाला है। उसके बाद देखिएगा, यू आर केशव या करुणा लिविंग एट MG रोड वार्ड नंबर 29 जयपुर, यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द पुअर क्वालिटी एंड inadequate supply of drinking water in your locality। यहाँ पर दोस्तों ये क्या रहा है, राइट अ लेटर, यहाँ पर लेटर लिखना टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल एंड गिविंग सूटेबल सजेशंस। यहाँ पर एक लेटर लिखना है टू द एडिटर, ठीक है, जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उसको लिखना है। या फिर अथवा वाला सवाल पूछोगे, अथवा में क्या देखिएगा, लेटर दोस्तों, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट द इंडिसेंट एंड रूड बिहेवियर ऑफ द बस कंडक्टर। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है, ये भी दोस्तों लेटर है। इसका मतलब है कि लेटर से क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, लेटर 6 नंबर का आने वाला है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देर का है सेक्शन सी। सेक्शन सी में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। देखिएगा, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड विच इन ब्रैकेट, वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिए गए, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है। जैसे विच है तो विच का सब्जेक्ट से यूज़ कर लें। जैसे तो यहाँ पर जो है अलग अलग क्वेश्चन दे रखे, इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ये जो है ना दोस्तों, ये ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर द प्लेस है, तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस दे रखा है, उसको कंबाइन करना है, ठीक है। फिर देखिएगा, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसे इसको इन्फिनिटिव चेंज करना है, इसको कंपाउंड करना है। यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं। तो वो अलग अलग सेंटेंस को आपको कंबाइन करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कंजक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। कंजक्शंस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है ना, अनलेस का, अनटिल का, वाइल का, वैन का, ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेस, तो ये दोस्तों ये क्या कंडीशनल सेंटेंसेस है। अब आपको कंडीशनल सेंटेंस में क्या था वो बताना है। उसके बाद मेक है द सन्स, तो यहाँ पर जो है वाइल इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको दोस्तों करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो ब्रैकेट में पूछी गई दोस्तों, क्या पूछी गई, ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। फ्रेजल वर्ब से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेजल वर्ब दोस्तों 2 नंबर के आने वाले हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये देखिएगा फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ब्रोक इनटू, ब्रोक डाउन, पुट आउट, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ब्रेक वाला, पुट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से दोस्तों तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन डी। इसके सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर से एक गद्यांश, एक पैसेज दे रखा है दोस्तों। आप जो विद्यार्थी पासिंग नंबर लाने हैं वो पैसेज से दोस्तों पास हो सकते हैं। देखिएगा, ही वाज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। तो ये दोस्तों पैसेज है, कुछ नहीं करना, बस देखा देख नकल करना है। यहाँ पर जो पैसेज से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए,
जैसे देखिएगा व्हाट वाज सी डूइंग नीलिंग ऑन द फ्लोर, ये क्वेश्चन दोस्तों पैसेज, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए जो कि इंपॉर्टेंट है, आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चंस होने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपके एक दोस्तों ऑपोजिट दे रखा है, अलाउड का ऑपोजिट दे रखा है। यहाँ पर आपको पैस में लव का क्या बता देना है, यहाँ पर आपको इसका सिमिलर वर्ड बताना, ठीक है ना। विच ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स सिमिलर वर्ड आपको बता देना है। उसके बाद देखिएगा आंसर करना है, तो यहाँ पर 16 वर्ड के अंदर दोस्तों 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से एक करना है 60 वर्ड्स के अंदर, 60 वर्ड के अंदर 60 वर्ड, ठीक है ना। हाउ डी डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डीप वाटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए। हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही मीट गांधी, ठीक है ना। व्हाट मेड गांधी बोर्ड अ ट्रेन विथ हिम टू पटना, यहाँ पर जो इंडिगो से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। फिर यहाँ पर दोस्तों दे रखा है आपके सामने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि 20 से 30 वर्ड्स के अंदर लिखना है। लॉर्ड्स स्प्रिंग द लास्ट लेसन, ठीक है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए, दोनों क्वेश्चन करना कंपलसरी है, 4 नंबर का सॉल्व होने वाला है। उसके बाद देखिएगा एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर दोस्तों पहले आपको रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। 6 नंबर का सवाल होने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा सच द सन द मून, पहले आपके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ठीक है ना, लेकिन अब आपको इसमें रेफरेंस स्टैंजा जो दे रखा है स्टैंजा सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अथवा पूछा गया, दोनों में से एक करना है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड्स के अंदर, देखिएगा कीपिंग क्वाइट, देखिए राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, यहाँ पर पोएम का सेंट्रल आइडिया आ गया। आपको कैरेक्टर स्केच निकालना आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर जो जेनिफर्स का, देखिएगा आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, यानी दोस्तों माई मदर 866, रोड साइड स्टैंड, द एनिमी, या फिर अथवा वाला सवाल पूछा गया, 4 नंबर का होने वाला है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसके बाद यहाँ पर 17वां प्रश्न पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 से 30 वर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। द टाइगर किंग, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये भी 4 नंबर का सवाल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी अच्छे से आपको एनालाइज करना है। देखिएगा यहाँ पर जो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव है दोस्तों उसको सेलेक्ट करना है। 6 नंबर का सवाल है, यहाँ पर भी एमसीक्यू प्रश्न दोस्तों होने वाले। देखिएगा हाउ मेनी टाइम्स जॉन्स डिड द नरेटर क्रॉस, व्हाट डिड सदावा यूज टू वॉश द मैन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करना 6 नंबर का सवाल है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। इस प्रकार एग्जाम है दोस्तों 18 प्रश्न होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों कि क्या ये रियल पेपर है, दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये असली पेपर है, क्या यही हमारा एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका दोस्तों एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक आपका जो है पेपर दोस्तों, ये जो है वह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों। इट इज़ ए मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, यानी ये सैम्पल पेपर आप मान के चल सकते हैं। अब ये दोस्तों पेपर, अब इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस सेम टू सेम आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों जो पेपर है इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पेपर के पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ से पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, बस पेपर के रिगार्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये पेपर सेम टू सेम नहीं आने वाला है, इनमें से कुछ प्रश्न सेम टू सेम आ सकते हैं, ठीक है, हालांकि पूरा पेपर सेम टू सेम आए दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना, ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चलेगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।